नमस्कार मेरे दोस्त, हमारे YouTube चैनल जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है हरियाणा की भौगोलिक स्थिति। यानी कि हम भौगोलिक स्थिति पढ़ाएंगे आपको आज। जैसे कि जो हमारा हरियाणा राज्य है ना, वो उसके आसपास का कौन से उस पर राज्य लगते हैं, उसके पुराने टाइम में उसका क्या उसको बोलते थे। ठीक है मेरे दोस्त, हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएंगे। कहाँ उसकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन से जगह को क्या, इस इलाके पे क्या नाम उसको बोला जाता है, तो वो हम आज को पढ़ाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। महाभारत काल में हरियाणा को अत्यंत अधिक समृद्ध और उपजाऊ बोलते थे मेरे दोस्त। ठीक है, भूमि होने के कारण बहुधान्यक भी बोलते थे इसको। ठीक है, अब ज्यादातर यहाँ उपजाऊ और समृद्ध हमारी क्या थी, हमारी हरियाणा की जो भूमि थी वह उपजाऊ और समृद्ध थी, जिसके कारण से इसको क्या बोलते थे, बहुधान्यक। ठीक है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में, हरियाणा को बहुधान्यक कब पूछा जाता, कब वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि अधिक समृद्ध और उपजाऊ होने के कारण। नेक्स्ट हमारा हरियाणा का क्षेत्रफल अगर पूछ ले तो आप कितना बताओगे, 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, क्षेत्रफल हरियाणा का। अगर आपसे पूछ ले कि 17 ये मील में पूछ ले आपको, वर्ग मील में, तो कितना बोलोगे, 17,070 वर्ग मील। अगर वर्ग किलोमीटर में पूछ ले तो 44,212। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हरियाणा का गठन 18वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हुआ था। अब संवैधानिक संशोधन क्या होता है, जैसे कि कोई भी अगर संविधान में, जैसे 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उस टाइम संविधान बन चुका था, तो तब ये जो संविधान में हमने जो लिख दिया ना, इनको अगर हमने अपडेट करना है ना, अमेंडमेंट करनी है, चेंज करना है, तो उसको संशोधन बोलते हैं। तो वो संशोधन कौन सा हुआ था, 18वां। ऐसे ही करके करीबन आज के तारीख में 120 से 25 कुछ संशोधन हो चुके हैं संविधान में। तो 18वां संशोधन होने के हुआ था, तब हमारा हरियाणा का गठन हुआ था और भारत का 17वां जो राज्य बना था। अब भारत से हरियाणा मतलब उससे पहले 16 राज्य बन चुके थे, तो हरियाणा कौन सा राज्य बना, 17वां राज्य बना। नेक्स्ट हरियाणा का केवल राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से 20वां स्थान है। अब हरियाणा का कौन सा स्थान है, 20वां। यानी कि हरियाणा से जो कि बड़े राज्य कितने हैं मेरे दोस्त, 19 राज्य हो रहे हैं जो हरियाणा से बड़े हैं, और 20वें स्थान पर हरियाणा का नाम है। और अपने टोटल राज्य कितने हैं, 28, तो हमसे 8 राज्य जो हैं हरियाणा से छोटे हैं। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट हरियाणा के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल में 21वें स्थान पर है। अगर आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी दोनों में पूछ लिया जाए तो 21वें स्थान पर है। अगर आपको खाली राज्यों में पूछ लिया जाए तो 20वें स्थान पर है। ठीक है मेरे दोस्त। हरियाणा राज्य का जनसंख्या के आधार पर भारत में 18वां स्थान है। अगर आपको जनसंख्या के आधार पर पूछ लिया जाए, मतलब जनसंख्या के आधार पर हरियाणा भारत में कौन सा स्थान है, 18वें स्थान पर है। मतलब हमसे 17 और राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है, और हमारी जनसंख्या 2011 के हिसाब से कितनी है, 2,52,00,000 समथिंग है। नेक्स्ट, किस काल में राज्य की भूगर्भीय संरचना के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अगर ये पूछ लेता डायरेक्ट क्वेश्चन, कौन से काल में राज्य की भूगर्भीय संरचना मतलब उसकी चेंज हुए हैं, उसके महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन से काल में हुए, तो ये था मेसोबोइक काल। तो याद रखना, मेसोबोइक काल में हमारे ये है भूगर्भीय संरचना में महत्वपूर्ण चेंज हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हरियाणा का अक्षांश, जिसे बोलते हैं लेटीट्यूड। ठीक है, एक होती है लेटीट्यूड, एक होती है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो हमारी पृथ्वी के ऐसे लंबी में होंगी, किसमें, वर्टिकल में। ठीक है, अगर आप वर्टिकल की बात करें तो लॉन्गिट्यूड होगी, अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो क्या होगी, लैटिट्यूड। हॉरिजॉन्टल इज लेटीट्यूड, और हिंदी में बोलते हैं अक्षांश। तो हरियाणा का अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड, ये हॉरिजॉन्टल लेटीट्यूड विस्तार कितना है, 27 डिग्री 39। ठीक है, ये उत्तरी में, और उत्तरी ये कहां से है, उत्तरी से कितना है, 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, 27, 39, 30, 55 ये क्या, लैटिट्यूड। नेक्स्ट पूछ ले हरियाणा का देशातुर यानी कि लॉन्गिट्यूड।
लॉन्गिट्यूड होती है जो ये अपना वर्टिकल है, लंबी, ऐसे लंबी, लोंगी। लोंगी से याद रखना, लॉन्ग, लॉन्ग क्या हुआ, लंबा, तो लंबा लोंगी वर्टिकल। तो इसका विस्तार कितना है, 74 डिग्री 28 पूर्वी से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर है। ये तो उत्तर में है लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड का है पूर्व में है। ठीक है मेरे दोस्त। हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अब हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी, ठीक है, उत्तर और पश्चिमी भाग में स्थित है। हरियाणा की सीमा किसी भी पड़ोसी देश या समुद्र से नहीं लगती। अब आपने देखा होगा हमारा हरियाणा किसी समुद्र से नहीं लगता और ना ही किसी पड़ोसी देश से। हरियाणा सिर्फ अपने राज्य, इंडिया के जो राज्य हैं उनसे लगता है, और सिर्फ तटीय भूमि, जो तट की, जो समुद्र की है, वो किसी भी रेखा से नहीं लगता, सिर्फ लैंड की रेखा से लगता है, धरती। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हरियाणा अपने 5 पड़ोसी राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। 5 तो हो गए पड़ोसी राज्य, कौन कौन से, एक पंजाब, एक अपना राजस्थान, एक अपना यूपी, एक अपना उत्तराखंड, एक अपना हिमाचल। ठीक है, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये अपने 5 पड़ोसी राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, यूटी, यूनियन टेरिटरी। एक तो अपनी दिल्ली और एक अपनी चंडीगढ़। ठीक है, ये अपने 2 केंद्र शासित से अपनी सीमा लगवाता है। हरियाणा की सर्वाधिक सीमा राजस्थान से लगती है। अब आपने देखा होगा राजस्थान में भिवानी है, अपना ये सिरसा, ठीक है, अपना हिसार, अपना महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये सारे राजस्थान से लगते हैं। ठीक है, और कितनी सीमा बनाता है, 1262 किलोमीटर की। और सबसे कम किससे बनाता है, सबसे कम 11 किलोमीटर की बनाता है सीमा उत्तराखंड राज्य से लगती है। उत्तराखंड राज्य से सिर्फ कितनी लगती है, 11 किलोमीटर, और सबसे ज्यादा राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर। ठीक है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा यमुना नदी तय करती है। अब जो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है हरियाणा के साथ, वो यमुना नदी तय करती है। इसका मतलब यह है कि यूपी और हरियाणा का जो बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर पे हमारी यमुना नदी बहती है, तो वह तय करती है। अब हरियाणा के पड़ोसी राज्य पे आ जाओ। पड़ोसी राज्य कौन है, राजस्थान। राजस्थान का है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है। अब जो हमारा पूरब है वो क्या है, करनाल, पानीपत वाला इलाका पूरब है। अब जो हमारी सिरसा है वो क्या है, पश्चिम में है वो। तो दक्षिण, ये राजस्थान दक्षिण पश्चिम, ठीक है, पश्चिम भी है और दक्षिण भी है, क्योंकि दक्षिण का इलाका वो भी तो है अपना, जो रेवाड़ी महेंद्रगढ़, वो दक्षिण में लगता है, और पश्चिम में पूछ ले तो सिरसा। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम में राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान के 8 जिले लगते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि हरियाणा के कितने जिले राजस्थान से टच होते हैं, तो क्या बोलोगे, 8 जिले। और पूछ ले हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं। राजस्थान से 8 जिले तो लगते हैं और हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है अपना राजस्थान दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के 8 जिले और हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, यानी कि राजस्थान के 8 जिले लगते हैं हमारे हरियाणा को, और हरियाणा के 7 जिले लगते हैं राजस्थान को। नेक्स्ट हमारे पास है उत्तर प्रदेश। ये क्या, पूरब में। अब मैंने बताया था जो करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये पूरब में है सारे। और इस बॉर्डर पे कौन लगता है, सोनीपत, ये अपना यूपी के साथ लगते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के 6 जिले, उत्तर प्रदेश के 6 जिले और हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के तो लगते हैं 6 जिले उस बॉर्डर पे, और हरियाणा के उस बॉर्डर पे लगते हैं 7 जिले। ठीक है, तो ये हमारे सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर व पूरब में, जो उत्तर है अपना और पूरब कहाँ, सबसे जो पंचकुला है अपना, यमुनानगर है, वो पूरब, तो उत्तर और पूरब में उत्तराखंड। नेक्स्ट, उत्तराखंड का 1 जिला और हरियाणा का भी 1 जिला सीमा बनाते हैं। अब उत्तराखंड और ये अपना हरियाणा का 1-1 जिले ही लगता है सिर्फ। ठीक है, यमुनानगर वो भी, और क्या नाम है, कितना है अपना, 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर का ही बनाते हैं सिर्फ।
नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश, यह उत्तर में लगता है, पूरा उत्तर में जाके पंचकुला में। हिमाचल प्रदेश दो जिले, हिमाचल प्रदेश के दो जिले लगते हैं और हरियाणा के 3 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। एक तो अपना ये होगा पंचकुला, एक यमुनानगर, एक अंबाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पंजाब। पंजाब का है उत्तर पश्चिम में। अब जो ऊपर अपना ये हो गया जिंद हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, अंबाला हो गया, ये सारे पंजाब से लगते हैं और ये क्या है उत्तर पश्चिम में बोलते हैं इसको। अब पंजाब के तो 6 जिले लगते हैं हरियाणा के साथ और हरियाणा के 7 जिले लगते हैं सीमा उसके साथ पंजाब के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन समय में हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया था। 3 विभाजित, अब भौगोलिक दृष्टि से देख रहे हैं हम। प्राचीन समय में एक तो कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत की लड़ाई हुई थी, उसको बोलते हैं कुरुक्षेत्र। दूसरा हरियाणा अपना, और तीसरा बटियाना। तो इन 3 में बांटा गया था, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से। नेक्स्ट, वर्तमान हरियाणा को 5 भौगोलिक भागों में बांटा है। अब भौगोलिक भागों में कितने? 5। वर्तमान की बात करें तो 5, एंशियंट पुरानी बात करें तो 3। अब वो क्या है? एक तो बागड़, अपनी बागड़ क्या है? रेतीला मैदान, ताल टिब्बे रेत वाला, वो होता है बागड़, ठीक है। इसकी समुद्र तल से 230 से 350 मीटर ऊंचाई है, ठीक है, इसकी ऊंचाई इतनी है। और एक होता है बांगड़, एक होता है खादर, ठीक है। तो आगे आपको वो भी पढ़ाऊंगा। तो रेतीले मैदान है मेरे दोस्त, ये रेतीले मैदान क्या है? अब देखो, जो हमारी नदियां है ना, अपने साथ कण लेके आती है, ठीक है। कण कबाड़ जो अपने साथ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, वो पानी के साथ बहकर जो हमारी झीलों में आते हैं ना, वो रेतीले हो जाते हैं, रेतीले, ठीक है। तो वो आ गया बागड़ हमारे, उसको बोलते हैं बांगड़। नेक्स्ट हमारे पास है कच्छार। कच्छार है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर से नीचे होती है। गग्गर यमुना के बीच का मैदानी भाग जिसमें नाली और बेट है। अब जो गग्गर हमारी यमुना के बीच का मैदानी है, उसे कच्छार के, ये कच्छार कौन से हैं? जो हमारी गंगा, ये अपना ये कौन सी है? गग्गर नदी कहाँ से आती है? जो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर लगता है ना, तो उस बॉर्डर पे ये गग्गर नदी है। तो वो जो सारा इलाका है ना, जींद, कैथड़, ये सारा कच्छार का इलाका बोलते हैं। क्या है? कच्छार का। नेक्स्ट हमारे पास है अरावली। अरावली क्या है? इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। अब आप ये नोटिस करिए, सबसे ऊपर हमारे ये है, जो सबसे हमारे इलाका है ना भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अरावली का है। और अरावली का कौन सा इलाका है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ठीक है। ये सारा इलाका हमारा 600 मीटर तक की है। तो जब भी तो बोलते हैं अरावली की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, उधर अपनी है ये अपनी अरावली की पहाड़ियां हैं। और क्योंकि इनकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर है, तो अरावली का इलाका हो गया वो अपना कौन सा? जो अपना महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये सारा है। नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए तो शिवालिक। शिवालिक इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 400 मीटर से अधिक है। इसकी भी ऊंची है मेरे दोस्त, शिवालिक की भी, ठीक है। अब शिवालिक की कौन सी है? जो हमारी यमुनानगर, अपना पंचकुला, वो वाले इलाके में लगती है शिवालिक की पहाड़ियां। और वहां से हमारी ये नदियां भी आती है, मोस्टली 4 से 5 नदी आती हैं। तो पूछ ली जाए तो कौन सी? शिवालिक की पहाड़ियों से आती हैं। इनकी ऊंचाई भी 400 मीटर से अधिक है। नेक्स्ट हमारा पूछ ले तो पिंडमोट मैदान। पिंडमोट मैदान पूछ ले तो यह पहाड़ी क्षेत्र है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300-400 मीटर है। ये हो गया पिंडमोट मैदान। तो आधुनिक जो हमारा हरियाणा है वो 5 अपने भौगोलिक भागों में बटा है। और एंशियंट में पूछ ले तो 3 में बटा है। और एसएससी के अनुसार हमारा हरियाणा 7% भूमि बंजर है। अगर बंजर पूछ ले तो दोस्त कितनी बोलोगे? 7% बंजर है। अगर पूछ ले तो अपना हरियाणा में कितनी वो होती है अपनी खेती, कितने इलाके पे होती है? तो लगभग 80% इलाके पे हमारी खेती होती है। नेक्स्ट हमारे पास है अरावली पर्वत श्रृंखला। अब हरियाणा में 3.09% भाग पर फैली हुई है। अगर अरावली पर्वत श्रृंखला पूछ ले तो कितने? 3.09% भाग पर। और शिवालिक की पहाड़ियां पूछ ले तो हरियाणा में 1.67% भाग पर। तो ज्यादा कौन सी है? ज्यादा अरावली की पर्वत फैली हुई है श्रृंखला।
और कम कौन सी है, शिवालिक की। ठीक है, और ऊंची भी बोले तो कौन सी है, अरावली की। प्रावलियां ज्यादा ऊंची हैं शिवालिक से। नेक्स्ट हमारे पास है, हरियाणा ने दिल्ली को 3 ओर से घेर रखा है। अब हरियाणा ने दिल्ली को 3 ओर से घेर रखा है, सिर्फ एक और बची है अपनी पूर्व की ओर, जोन सी वहां पे यूपी है, यूपी की तरफ है। लेकिन अगर बात करें तो पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अपना हरियाणा है। और हरियाणा के कितने राज्य लगते हैं और जिले लगते हैं, 4 जिले लगते हैं अपने हरियाणा के दिल्ली के साथ। ठीक है, कमेंट में बताना कौन कौन से लगते हैं हमारे। नेक्स्ट हमारे पूर्वी भाग को छोड़कर, ये देखो पूर्वी भाग को छोड़कर, पूर्वी भाग में क्या है, यूपी अपना जो नोएडा साइड है अपना, तो क्या नोएडा साइड है ना जो अपना, वो पूर्वी भाग में, उसको छोड़कर बाकी 3 में अपने ये लगते हैं। तो मेरे दोस्त आज का हमारा टॉपिक था ये, हमारा हरियाणा का भौगोलिक भाग। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा नए नए टॉपिक। ठीक है मेरे दोस्त, और हम आज का जो वीडियो था हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। एक बार हम एक रिवीजन कर लेते हैं छोटी सी मेरे दोस्त। मैं आपको मेन बातें बता देता हूँ इसके अंदर। अरावली पर्वत श्रृंखला 3.09% भाग, अगर पूछ ले शिवालिक तो 1.67%। ठीक है, और 5 कौन कौन से मैदान है, एक तो पिडमोंट, एक शिवालिक, एक अरावली, और कौन सा, एक बागड़, एक कच्छार। ठीक है, और आपसे पूछ ले तो प्राचीन समय के हिसाब से तो आप बोलोगे कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पंजाब के साथ मोटे मोटे जिले अपने किसके साथ लगते हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो टोटल ये 5 हो गए, हमारे 5 राज्यों के साथ हमारे हरियाणा बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे छोटी 11 किलोमीटर उत्तराखंड के साथ, सबसे ज्यादा 1262 राजस्थान के साथ। ठीक है, और 5 पड़ोसी राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी लगते हैं, एक दिल्ली और एक चंडीगढ़। ठीक है दोस्त, और 27 डिग्री 39 उत्तरी से लेकर 30 डिग्री 55 उत्तरी के अपना लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड पूछ ले तो 74 डिग्री 28 पूर्वी से लेके 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर है। ठीक है, एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अपना 20वां स्थान, ये शुरू से पढ़ाता हूँ। 18वां तो संशोधन हुआ था जिसका हरियाणा गठन हुआ। 70वां था अपना राज्य बना। ठीक है, और 20वां इसका स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, और 21वां इसका स्थान है अगर क्षेत्रफल राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों को जोड़ दिया जाए। ठीक है, और जनसंख्या के आधार पर पूछ ले हरियाणा तो 18वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर आपको हरियाणा का क्षेत्रफल पूछ ले तो 44,212, और वर्ग ये क्या है, वर्ग किलोमीटर में, और वर्ग मील में पूछ ले तो 17,070 वर्ग मील में है। ठीक है, तो ये थी हमारे हरियाणा के भौगोलिक स्थिति, हमने रिवीजन भी कर ली। तो मेरे दोस्त ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही आपको नए नए टॉपिक लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने ज्ञान का सागर बढ़ाते रहिए, जितना आप अगर ज्ञान बढ़ाएंगे ना मेरे दोस्त, उतना ही आपके सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा होंगे। और पढ़ते रहिए, मैं नया टॉपिक लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना और बाय बाय, टेक केयर।